हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे एनालाइज करेंगे। ओके, नेस्टेड लूप मीन्स लूप के अंदर लूप है। ओके, तो यहाँ दो एग्जांपल लिए, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव लूप की जो है किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ क्या, फॉर आई इक्वल टू 1 आई इज लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ओके, फॉर लूप के अंदर क्या है, सेकंड लूप, यानी फॉर जे इक्वल टू 1 जे इज लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस देन प्रिंटफ हेलो। जनरली अगर आपको कहीं नेस्टेड लूप गिवन हो तो जो इनर मोस्ट स्टेटमेंट होता है वही क्या होती है, इस नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट हम इसको एनालाइज करते हैं किस तरीके से। आई इक्वल टू जब 1 है, ओके, आई की वैल्यू 1 है तो किस तरीके से लूप चलता है, पहले क्या होता है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो लूप की बॉडी में एक दूसरा लूप है। ओके, ये लूप आई की एक वैल्यू पर, जब आई की वैल्यू 1 है तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, एन टाइम्स। जे कितनी बार चल रहा है, एन टाइम्स, एन टी मतलब एन टाइम्स। ओके, और यहाँ आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है और जे कितनी बार चल रहा है, ये एन टाइम्स। नेक्स्ट क्या हुआ आपका, आई की वैल्यू जब 2 हुई देन इंक्रीमेंट हुआ आई की वैल्यू 2, फिर जे कितनी बार चल रहा है, एन टाइम्स। यानी आई की हर एक वैल्यू पर जे एन टाइम्स ही चल रहा है। जैसे आई की वैल्यू 3 हुई, जे कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स, एंड सो ऑन। आई की वैल्यू एन हुई तो जे कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स। ओके, तो अगर इसको हम केयरफुली देखें, आई की हर एक वैल्यू पर जे में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आई की हर वैल्यू पर जे सेम टाइम रिपीट हो रहा है। तो मतलब क्या करेंगे, ये कितनी बार चला, एन टाइम्स, ये कितनी बार चला, एन टाइम्स। इन दोनों को सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एन क्रॉस एन विच इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ एन स्क्वायर। और ये लूप इसके अंदर है तो ये इसको इंक्लूड कर लेगा। मीन्स अगर नेस्टेड लूप इस तरीके से गिवन है कि जो आउटर लूप है उसकी हर एक वैल्यू पर इनर लूप सेम टाइम रिपीट हो रहा है, यानी सेम नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी कॉम्प्लेक्स, यानी ये एन टाइम्स चला, एन टाइम्स, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। या ये भी कर सकते हैं, जो आपका इनर मोस्ट लूप है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये कितनी बार चला, एन, एन प्लस एंड सो ऑन प्लस एन। ये एन कितनी बार, एन टाइम्स, तो वही मतलब हुआ एन इंटू एन विच इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ एन स्क्वायर। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए क्या आ गया, बिग O ऑफ एन स्क्वायर। अब देखते हैं इसको, ये भी आपका नेस्टेड लूप है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। फॉर आई इक्वल टू 1 to n, यही सेम लूप है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। बट जे वाला लूप जो है, जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई जे प्लस प्लस। ओके, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बिग O ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि जो जे वैल्यू है वो आई पे डिपेंडेंट है, यहाँ एक डिपेंडेंसी है। ओके, तो इसको हम एनालाइज करेंगे इस तरीके से, जो ऐड किए हुए हैं। जब आई की वैल्यू 1 थी तो जे कितनी बार चल रहा है, 1 टाइम्स ओनली, 1 to 1। ओके, आई की वैल्यू जब 2 हुई तो अब जे कितनी बार चल रहा है, 2 टाइम्स, यानी ये टाइम्स है, ये आई की वैल्यूज है, ये नंबर ऑफ आइटरेशन है। जब आई की वैल्यू 3 हुई तो जे कितनी बार चलेगा, टोटल 3 टाइम्स। ओके, ये जे की वैल्यू नहीं है, जे की वैल्यू 3 टाइम्स का मतलब जे 1 देन 2 देन 3, तो हम नंबर ऑफ टाइम्स को काउंट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। जब आई की वैल्यू n हुई तो जे कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स। तो यहाँ आई की हर एक वैल्यू पर जे डिफरेंट टाइम्स, यानी यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है। तो यहाँ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसे इस केस में किया था, क्योंकि यहाँ क्या है, आई की हर एक वैल्यू पर जे सेम नंबर ऑफ टाइम्स जो है आइटरेट हो रहा है। लेकिन ये आई की हर एक वैल्यू पर जे के आपका डिफरेंट आ रहा है। सिंपली जो आपका आउटर मोस्ट, ये सॉरी इनर मोस्ट लूप है, उसको सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस एन। ओके, ये क्या हो गया आपका सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n/2, जिसमें आपका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, n स्क्वायर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, बिग O ऑफ n स्क्वायर। कॉम्प्लेक्सिटी भले सेम आ रही है बट दोनों को एनालाइज करने का जो है वो अप्रोच डिफरेंट है। एक बार इसको रिपीट करें, जब आई की वैल्यू पर जो आपका इनर लूप है वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आई की वैल्यू पर जो आपका इनर लूप है वो अगर डिफरेंट टाइम्स, यहाँ 1 टाइम था 2 टाइम्स, यानी डिफरेंट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो जो आपका इनर मोस्ट लूप है उनको हम ऐड कर देंगे तो फाइनली ओवरऑल नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो ये था नेस्टेड लूप के बारे में। अब हम देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं कॉन्जिक्यूटिव लूप के बारे में। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव लूप और नेस्टेड लूप की एनालिसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इन दोनों एग्जाम्पल से। फिर अपकमिंग वीडियोज़ में और भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर इस लूप को हम केयरफुली देखेंगे तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स। ओके, फॉर आई इक्वल टू 1 to n, और ये प्रिंटफ जो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो ओवरऑल क्या होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n।
और ये लूप जो है, ये दोनों लूप जो है वो इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स ये जब आपका लूप कंप्लीट होगा इसका एग्जीक्यूशन, उसके बाद इसकी स्टार्टिंग होगी। नेस्टेड लूप में क्या होता था, आई की एक वैल्यू पर जे एन टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल डिस्कस किया। बट ये दोनों इंडिपेंडेंट लूप हैं, वन आफ्टर एनदर। तो ये भी आपका लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम्स। तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ दोनों को सम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, n प्लस n विच इज इक्वल्स टू 2n विच इज नथिंग बट बिग O ऑफ n। ओके, तो अगर ये आपका n टाइम्स चल रहा है और ये n टाइम्स चल रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक के बाद एक दूसरा लूप है, कॉन्जिक्यूटिव लूप, वन आफ्टर अनदर। तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ इसको अगर देखेंगे तो ये कितनी बार चल रहा है, ये भी आपको n टाइम्स चल रहा है। ओके, बट इसको अगर केयरफुली देखेंगे तो ये आपका जो है आउटर लूप है, ये इनर लूप है, यानी ये आपका एक लूप, दूसरा लूप यहाँ से, यानी ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, बट इस लूप के अंदर दूसरा लूप है। तो ये क्या है, नेस्टेड लूप है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आई की एक वैल्यू पर जे कितनी बार चला, n टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है, आई की एक वैल्यू पर अगर n टाइम्स चला तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पूरे कोड का अगर देखें तो क्या आएगा, n स्क्वायर। तो अब क्या है, इस लूप की हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई, यानी ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, n, और इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया n स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, n प्लस n स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव लूप रहेगी तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेस्टेड लूप रहेगा तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर हर एक वैल्यू पे जो इनर लूप है वो आपका सेम टाइम आइटरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ आई की वैल्यू 1 है तो जे कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स। अगर यहीं एक लूप और होता, फॉर एग्जांपल इस जे के बाद क्या होता, फॉर एक स्टेटमेंट वाले k इक्वल टू 1, k इज लेस देन और इक्वल टू n एंड k प्लस प्लस, और इसमें क्या होता है आपका प्रिंटफ हेलो। ओके, ये स्टेटमेंट अगर लिखा होता इस लूप के अंदर, यानी ये आपका प्रिंटफ यहाँ है, इसकी जगह पे ये होता, मतलब इस प्रिंटफ स्टेटमेंट की जगह पे ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, ये होता तो क्या होता, i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 टू n एंड k इक्वल टू 1 टू n। तो ये होता i लूप के अंदर j लूप है और j लूप के अंदर k लूप है। ओके, तो इन तीनों को देखते, ये n टाइम्स चल रहा है, ये n टाइम्स चल रहा है और ये n टाइम्स चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई n विच इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ n क्यूब। तो ये नेस्टेड लूप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर सेम टाइम आइटरेट हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, k भी n टाइम्स चल रहा है, j भी n टाइम्स चल रहा है और i भी n टाइम्स। तो i की एक वैल्यू पर j n टाइम्स चल रहा है और j की एक वैल्यू पर k n टाइम्स चल रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जो कि नेस्टेड लूप में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे अभी इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कॉन्जिक्यूटिव लूप है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इस तरीके से दिया हुआ है, नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे। ओके।